सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये फरमान है कि देश और प्रदेश में किसी भी शोषित वंचित समाज कोई गरीब को सताया ना जाए। यदि ऐसा कोई करता है तो उसके लिए जो है जीरो टॉलरेंस की सख्त कानून के खिलाफ उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये कहां पर होता है, धरातल पर या कागज पर? जी आप देख रहे हैं सीधा जनक्रांति न्यूज़ यूपी और मैं हूं काशीराम मोर। मैं इस समय जनपद गोंडा के जिला अधिकारी कलेक्टर टीरसेट के सामने में मौजूद हूं और आपको बता दें ये घटना हमारी स्क्रीन पर आप पीछे से देख भी सकते होंगे कि एटिया ठोक थाना क्षेत्र के अंतर्गत का ये मामला है। पूरा पीड़ित परिवार हाथ पैर सर से लेकर के सब फटा हुआ है और आप स्क्रीन पर एक बार मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि वो दृश्य भी दिखाएंगे कि जिस दृश्य आप देख रहे हैं कि टाका भी लगा हुआ है और पट्टी भी लगा हुआ है और आप थाने पे देख रहे हैं कि पुलिस के द्वारा ये धाराएं हैं जो ये धाराओं को जो है मेंशन नहीं किया गया है। इनके पीड़ित का कहना है, हम इन लोगों से जानेंगे इस घटना की पूरी कहानी क्या है सच्चाई, आखिर क्यों ये लोग यहाँ पर टीन शेड के नीचे ही आने के लिए क्यों मजबूर हो जाते हैं। जबकि आप सीधा देख सकते हैं ये पीड़ित इनका पैर आप सीधा दिखाएंगे कि किस तरह से इनका पैर जो है पूरी तरह से फ्रैक्चर कर दिया गया है। कैसे फ्रैक्चर हुआ इसके जानने के लिए जनक्रांति की टीम आज यहाँ पे जानकारी लेंगे। दादाजी क्या नाम है, काहे के लिए यहाँ पर आए हैं? गोकर्ण वर्मा नाम है साहब। हम बम्बई था, हमारे लड़की को मार दिए। जमीन स्टे था, उसमें दीवार उठा रहे थे। इन लोग के मना करने पे वो लोग लाठीचार्ज किए और ईंट जो दीवार उठाने के लिए ईंट रखे थे मार दिए। इसके कपार पे फट गया। फिर ये लोग 100 नंबर पे पास फोन किए, 100 नंबर आया लेके गया और वो विपक्षी लोग भी पहले गए थाने पे पैसा भरे, उसके बाद में ब्लॉक में भी पैसा भरे और इन लोग का 8 टाका लखनऊ में लगा। यहाँ पर 2 टाका लगा के अंदर ईंट उसके अंदर रहा, लखनऊ में ईंट निकाला गया है। फिर वहाँ पर भी बेहोशी हालत था। फिर वापस जिला अस्पताल में एडमिट कराया। उसके मतलब 8 तारीख को मैं अपने बच्ची और हमारे भाई की लड़की दोनों को परीक्षा दिलाने के लिए धानेपुर जा रहा था। वहाँ दिलाने के वहाँ पर करके वापस आ रहा था और वो लोग 4 आदमी मिंटू, जीवनलाल, नानमून और कौन है ये लोग? आपके पटीदार हैं क्या? पटीदार है, गामा भाई है साहब। पटीदार होते तो ऐसा हालत नहीं करते। और वो लोग अरे कोई सुनवाई नहीं होता तो वहां से गिरेगा ना साहब। तो थाने पर क्या आपकी सुनवाई नहीं हुई? अरे थाने पे तो इसके अंदर ईंट छोड़वा दिए कि मर जाए, नासूर हो जाए, 2 टाका लगवा दे। और लखनऊ में 8 टाका लगा है। ये देखो इस पे देखो इसका चेहरा, ये दिखा रहे इस पे। मैं भी बात करती हूँ। हाँ फिर हम उधर से आ रहे थे छोड़ के और ये लोग 4 चक्के गाड़ी जा रहे थे। फिर हमारे पैर पे चढ़ा दिए। तो मुकदमा तो आपका दर्ज हो गया बता रहे हैं? मुकदमा तो आपका वो सब फर्जी वाला पैसा लेकर के वो लोग उल्टा पुल्टा कर दिए। उसमें कोई ना गिरफ्तारी। वो लोग घूम रहे हैं और गाली गलौज दे रहे हैं गांव में। हाँ वो बच्चे को वो गन्ना भाग के परीक्षा देने गया है। 3 लड़के का परीक्षा था हाई स्कूल का। दो बच्ची का धानेपुर था और एक का बाबागंज था। कौन सा थाना आपका लगता है? एटिया ठोक। कौन है दरोगा आपके यहाँ? दरोगा नायब दरोगा तो शंभू तिवारी है। और एक कोई पाड़े करके है, वो एसओ दरोगा। जांच करते हैं हाँ वो लोग जाते ही नहीं साहब। जब से एडमिट हुआ तो भाग के हम बम्बई से आए, तभी इसका हालत सीरियस देखा। तो ये थी इनकी पीड़ा, जिस तरह से इन्होंने जो बयां किया है और आंखों के आंसू आप देख सकते हैं। वैसे कोई आदमी रोएगा नहीं और परिवार लेकर के टीन शेड के नीचे रास्ते के किनारे बैठकर कोई ड्रामा नहीं दिखाएगा। कहीं ना कहीं ये सच्चाई जरूर होगी और हम जानते हैं क्या है कहानी, कैसे चोट लगी, आखिर काहे झगड़ा हुआ था। मेरा नाम गुड्डन देवी है। मैं अपने मायके में थी और मेरा ससुराल रखुरा रामभारी पिपरा बाजार है। मैं यहाँ मतलब मेरे भाई के लड़का हुआ था तो मैं यहाँ बरही में आई थी। एक फंक्शन था इसलिए। पहले से मेरी मम्मी को 2017 में जिंदा जला दिया गया था तो इसलिए हम उसके 307 की मेन गवाह थी, अपनी मम्मी की मेन गवाह थी हम। इसलिए हमारे ऊपर कई बार हमला हुआ। तो जैसे साथ में कोई रहता था तो या डर से या किसी से दूर से गाली गलौज होता था। ऐसे मतलब किसी से और कहते थे कि मार देंगे जान से गुड्डन को, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन हम लोग उसे नजरअंदाज कर दिया, हम लोग सुने नहीं। उसके बाद में ऐसे कई बार झगड़ा हुआ। फिर मेरी मम्मी और मेरी बहन खेत के बगल उनका घर है और मेरा घर और बगीचा खेत एक ही है।
तो उसमें सरसों काट रहे थे सब लोग, तो उनके नल का पानी मेरे खेत में आता है। तो मम्मी बोली सरसों काटने में दिक्कत होती है, ऐसा मत करो। तो लोग गाली गंदी गंदी गालियां देने लगे। उसके बाद में लाठी वाठी लेकर आए, तो मम्मी को और मेरी बहन को मतलब चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद में मारने की कोशिश की, तो हम भी वही खड़े थे, गए बस पीछे से अद्धा मतलब फेंक कर ईंट वहां से मार दिए। मेरे सर में भी, मेरे मतलब चेहरे पे भी लग गया और मेरे सर में भी लग गया, काफी चोट लग गई और खून बहने लगा। फिर वहां मैं बेहोश हो गई। मेरा भाई वहां पहुंचा, मतलब दवा लेने गया था छोटे बेबी का, तो वहां पहुंचा, तब तक हम बेहोश थी। फिर तुरंत एम्बुलेंस पे शायद फोन किए, मम्मी जानती है बताएं, उसके बाद में हम जानते हैं। और 100 नंबर फोन किए, 100 नंबर वाले मतलब वो रास्ते में मिले, एम्बुलेंस पे फोन किए, फिर ब्लॉक लेकर गए हमें। ब्लॉक में वहां से मतलब इंजेक्शन लगा दिया गया, बोले कि थाने पे जाओ। थाने पे गए, वहां पे एप्लीकेशन 4 बजे से लेकर हम लोग 7-8 बजे तक बैठे थे वहां पे। फिर एप्लीकेशन एक दिए, तो भाई के बोले कि दूसरा एप्लीकेशन लेकर आओ। दूसरा लेकर गए, बोले ये अच्छा नहीं है, तीसरा लेकर आओ। तो मेरा भाई बोला थाने पे, हाँ थाने पे जो थे हाँ एटिया थोंग, हाँ शंभू तिवारी थे। हाँ लेकिन वो अंदर कौन कह रहे थे हम लोग नहीं, क्योंकि मुझे दर्द था तो हम ये नहीं देखा कि किसने था। हाँ तो उसके बाद में फिर वो कौन से एप्लीकेशन पे मुझसे बोले मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था, बोले कि साइन कर दो। हमने साइन जिस तरह से कर पाया उस तरह से कर दिया। उसके बाद में फिर वहां से कहें कि ब्लॉक में जाओ। ब्लॉक में गए, वहां बिना सुन के सुई लगाए मेरे सर में 2 टाका लगा दिए, कुछ देखे बिना। जो लिखे हों वहां के डॉक्टर, क्या लिखे क्या नहीं लिखे, मुझसे पूछे कहाँ चोट लगी, हमने जहाँ जहाँ बता दिया, जो बता पाई हम जिस हालत में थी उस हालत में बता दी। फिर वहाँ 2 टाका लगा दिया। उसके बाद में फिर शाम को बोले, जो 2 लेडीज पुलिस जाती हैं साथ में, बोले कि ये मतलब जो दिए हैं डॉक्टर दिए हैं तुम्हें नहीं मिलेगा, ये सीधा थाना पे जाएगा। थाना पे आए हम लोग, बस मेरे भाई को जबरदस्ती अंदर कर दिए वो लोग। मतलब थाने के जो शंभू तिवारी थे और 1-2 लोग थे, मुझे कंफर्म पता नहीं है। तो मेरी छोटी बहन थी, मेरी मम्मी थी, तो बोले कि अंदर कर दिए उन्हें जबरदस्ती। मेरे भाई के ऊपर मतलब हाथ भी उठाए। आप 3 सेट के नीचे आ जाई हैं, क्या यहाँ क्यों आई? यहाँ आएंगे सर ना, मेरा वहाँ कोई सुनवाई हुई। हम यहाँ से यहाँ पेश भे, वहाँ पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें चाहते हैं कि जो मामला चल रहा है, चाहे जमीनी विवाद का है या कुछ भी है, वो मामला में अच्छे से उसकी इंक्वायरी की जाए और जो हमारे ऊपर हमला हुआ है उसकी भी इंक्वायरी की जाए। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे पुलिस अधीक्षक कप्तान से नहीं मिले? वहाँ नहीं मिले। क्या आश्वासन मिला? वहाँ पे कुछ नहीं मिला। वहाँ पे जो मिला होगा वो थाने पे गया होगा, मुझे नहीं पता है कि क्या मिला क्या नहीं मिला। बोले कि वहाँ से फोन किए, बोले कि इनका NCR और मुकदमा लिख गया कि या नहीं, तो अपने मन से जो लिखेंगे वो उन्होंने बता दिया कि हाँ लिख गया। कब से यहाँ बैठे हो? आज कब से यहाँ बैठे? आज हमने सुबह 11 बजे से आए। कोई कर्मचारी यहाँ पे? कोई नहीं आया था, बस थाने के दरोगा आए थे और कोई नहीं आया था। वो बोले कि चलो हम वहाँ सब आप लिख देंगे, सब बता देंगे। शंभू तिवारी यहाँ पे आए थे, बोले कि चलो थाने पे सब एप्लीकेशन दो, हम लिखेंगे, अब सारा तुम्हारा सही कर देंगे। अब कर देंगे जब हम मरने वाले हैं या मेरे पापा को इतनी चोट लग गई ही तब कर देंगे, अभी तक नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल। तो यह आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने अपनी पीड़ा को जो से ये बयां कर रहे हैं कि जब ऊंची नीचे अधिकारी कर्मचारी जब नहीं सुनवाई होती है तो अपने उच्च अधिकारियों के पास अपनी समस्या को लेकर के जाते हैं, लेकिन अगर वहां से भी 0 टॉलरेंस अगर फेल होती है, कानून व्यवस्था अगर खराब होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन, ये बड़ी सवाल है। फिलहाल सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी यहाँ पर मौके पर आ गए हैं। आप लोग की जानकारी जब यहाँ पर मजिस्ट्रेट को हुई कि जो पीड़ित परिवार के 5 लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, तो उनकी समस्या सुनने के लिए साहब पहुंचे हैं। साहब क्या है समस्या साहब इन लोगों के लिए? समस्या इनका आपसी लड़ाई झगड़े का मैटर है कोई, और गोकर्ण वर्मा यहाँ बैठे हुए हैं परिवार सहित। तो इनकी जानकारी मैंने कर ली है और संबंधित इंस्पेक्टर से मैंने कहा है कि इसमें जो जांच करके और कार्रवाई करें। पूर्व में भी इनकी FIR दर्ज हो चुकी है और बाकी ये मिलके अपनी जो भी इनकी समस्या है उसको बताएंगे और निश्चित रूप से कार्रवाई। जब छोटी छोटी समस्याएं, जब पीड़ित परिवार जो है अपने जो ऊपर के जो आला हाकिम है, जब उन तक अपनी बात को जो पहुंचाता है, तो उसको जो है अधिकारी जो उच्च अधिकारी है उसको निपटाने के लिए वो पूरा प्रयास करते हैं। अब इन लोगों से भी एक बार मैं और जान लेता हूँ। जी भैया, अभी कोई अधिकारी आए थे जो है आपसे मुलाकात किए, क्या आश्वासन दिया? आप लोग अब घर जा रहे हैं ना? हाँ साहब, अभी तो अधिकारी मजिस्ट्रेट साहब आए थे। घर जाएंगे आप लोग? हाँ जाएंगे, आप लोग बोलते तो जाएंगे। नहीं आए होगी साहब तो फिर आएंगे। तो आप लोगों ने सुना पूरी इस घटने की पूरी कहानी, जो क्या था जमीनी विवाद को लेकर के बार बार जो है जो गांव के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो दबंग लोग हैं, वो प्रताड़ित करते रहे। ऐसे इतनी समस्याओं को लेकर के लोग यहाँ पर आए। तो ऐसे लगातार आप खबरों को आप देखते रहे। जन क्रांति न्यूज़ के साथ ब्यूरो चीफ काशीराम मोदी, खास।